अब इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ से रवाना हुए कूफा की तरफ। आपको काफ़ी रोकने की कोशिश की गई, मक्का के हाकिम ने भी आपको रोका, काफ़ी सहाबा इकराम ने आपको रोका कि आप मत वहाँ जाइए, कूफा वाले आपको दगा दे देंगे, आपके साथ गद्दारी कर देंगे, आप न जाएं। क्योंकि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अब वहाँ से निकल चुके थे, तो आपने सबसे कहा कि नहीं, आप लोग हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से रवाना हुए। आप एक जगह पर ठहरे, वहाँ पर हज़रत कैस को आपने कूफा की तरफ रवाना किया। हज़रत कैस वहाँ से रवाना हुए हज़रत इमाम हुसैन के ख़त को लेकर। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ख़त में लिखा था कि हम अपने अहलो अयाल के साथ कूफा आ रहे हैं आप लोगों के बुलावे पर, और आप लोग अपने इंतज़ाम को बेहतर कर लीजिए, हम लोग 2-3 दिन में आप तक पहुंच जाएंगे। हज़रत कैस आपके ख़त को लेकर रवाना हुए, कूफा पहुँचे। कूफा पहुँचने से पहले ही हज़रत इमाम हुसैन को कूफियों ने घेर लिया। जो इब्ने ज़ियाद ने पहरा लगाया हुआ था, इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाही लगाए हुए थे, उन्होंने घेर लिया और इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। हज़रत कैस को वहाँ पर ले गए तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम आ ही गए हो तो फिर तुम छत पर चढ़कर और एक तकरीर करो इमाम हुसैन के खिलाफ, इमाम हुसैन के खिलाफ तकरीर करो, यहाँ लोगों को बताओ। तो हज़रत कैस छत पर चढ़ गए। हम्दो सलात के बाद आपने अपनी गुफ्तगू शुरू की और कूफियों को जमा किया और उनसे कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस टाइम मखलूक में सबसे बेहतर हैं, आप सब लोग उनकी इताअत करो, आप सब लोग उनके हाथ पर बैत लो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ की और इब्ने ज़ियाद को बुरा भला कहना शुरू किया। इब्ने ज़ियाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इब्ने ज़ियाद ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इनको छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए ताकि इनकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। जल्लादों ने ऐसा ही किया, छत के ऊपर से हज़रत कैस को नीचे फेंक दिया गया। हज़रत कैस भी शहीद हो गए। इधर हज़रत इमाम हुसैन वहाँ से चल दिए। हज़रत इमाम जब आगे बढ़े और वहाँ कुएं के पास एक खेमा नजर आया, हुआ कि ज़हीर का खेमा है जो हज से फारिग होकर कूफा जा रहे हैं। शुरू में उनको अहले बैत रिसालत से कोई अकीदत नहीं थी। आपने उनके पास पैगाम भेजा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मिलने से इनकार करना चाहा। तो उनकी बीवी ने कहा, वाह क्या गजब की बात है कि फर्जंदे रसूल आपको बुलाएं और आप उनसे मिलने के लिए ना जाएं। बीवी की बात से मुतासिर होकर के पास गए और बहुत जल्द खुश खुश वापस होकर अपना खेमा और कुल साजो सामान आपकी तरफ भिजवा दिया। उसके बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी और उससे कहा कि अपने भाई के साथ मैके चली जाओ, और फिर अपने साथियों से कहा कि तुम में से जो मेरे साथ रहना चाहे रहे और जो चाहे चला जाए, और ये समझ कर जाए कि मेरी ये आखिरी मुलाकात है। सब हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या है। आपने कहा, मैं तुम लोगों से बयान करता हूँ, सुनो। एक जंग में खुदाए ताला ने हमको फतह अता फरमाई और बहुत सामान गनीमत हाथ आया। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमसे पूछा, फतह और माले गनीमत से तुमको खुशी हुई? हमने कहा, हाँ बहुत खुशी हुई। उन्होंने फरमाया, एक वक्त आएगा कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के जवानों के सरदार हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलोगे और उनकी मदद में उनके दुश्मनों से जंग करोगे। तो इस फतह और माले गनीमत से ज्यादा उस वक्त तुमको खुशी होगी, उस वक्त तुम खुशी महसूस करोगे। लिहाजा मैं तुम लोगों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। फिर हजरत ज़हीर इमाम अली मकाम के साथ रहे, यहाँ तक कि करबला में आपके दुश्मनों से लड़कर शहादत से सरफराज हुए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अभी तक कूफे के हालात मालूम ना हुए थे। जब आप मालूम सालबिया में पहुंचे तो आपको मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उरवा दोनों शहीद कर दिए गए और उनकी लाशों के पांव में रस्सियां बांधकर बाजारों में घसीटा गया है।
इस दर्दनाक खबर को सुनकर आपने बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रहमतुल्लाहि अलैहिमा पढ़ा। फिर काफिला आगे बढ़ता रहा और अभी तक सब लोगों को हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर नहीं हुई थी। जब आप अगले मकाम पर पहुंचे तो पूरे काफिले वालों से फरमाया कि हमें ये दर्दनाक खबर मिली है कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और हमारी इताअत के दावेदारों ने हमें छोड़ दिया। लिहाजा जो शख्स तुम में से वापस जाना चाहता है वो चला जाए, हमारी तरफ से उस पर कोई इल्जाम नहीं। बहुत से अरब जो रास्ते में आपके साथ हो गए थे, इस ऐलान को सुनते ही तकरीबन सब दाएं बाएं रवाना हो गए और ज्यादातर वही लोग बाकी रह गए जो मदीना तैयबा से आपके साथ आए थे। मुहर्रम 60 हिजरी की पहली तारीख को जब आप कोहे ज़ी हशम के दामन में पहुंचकर खेमा जन हुए, हुर बिन यजीद तमीमी 1000 लश्कर के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा। दोपहर का वक्त था, दुश्मन के घोड़े और सारे आदमी बहुत प्यासे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको पानी पिलवाया। गालिबन इस हमदर्दी के सबब हुर आपसे कुछ कहने की जुरात ना कर सका। यहाँ तक कि जब ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया और अजान पढ़ी गई तो आपने हम्दो सलात के बाद हुर और उसकी फौज से इरशाद फरमाया कि मैं खुदा ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ। मैं उस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक तुम्हारे खुतूत मेरे पास नहीं गए कि आप हमारी तरफ आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद आपके सबब हम लोगों को खुदा ताला हिदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम हो तो मैं आ ही गया हूँ, तो मुझसे अहद करो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर में चलूं। अगर मेरा आना पसंद नहीं करते हो तो मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं। आपकी इस तकरीर के बाद खामोशी रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने हुर से पूछा, तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ना चाहोगे? हुर ने कहा, आप नमाज पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे पढ़ेंगे। तो ऐसा ही हुआ, दोनों तरफ के लोगों ने हजरत के पीछे नमाज अदा की। के बाद आप अपने खेमे में तशरीफ ले आए। जब असर का वक्त हुआ तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि रवाना होने के लिए सब तैयार हो जाएं। फिर खेमे से बाहर तशरीफ लाए और उस वक्त भी दोनों गिरोहों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर आपने मजमे की तरफ रुख किया और हम्दो सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे और हक वालों का हक पहचानोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करोगे जो तुम पर जुल्म और ज्यादती के साथ हुकूमत करते हैं। हम अहले बैत नबूवत उनके मुकाबले में खिलाफत के ज्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर तुम लोग हमको नहीं पसंद करते और हमारे हक को नहीं पहचानते और तुम्हारी राय उसके खिलाफ हो गई जो तुम्हारे खुतूत से जाहिर है तो मैं वापस चला जाऊंगा। हुर ने कहा, बाखुदा हमें नहीं मालूम कि वो कैसे खुतूत हैं जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। आपने खुतूत के थैले को मंगवाकर सबके सामने उलट दिया। हुर ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको ये खत लिखे हैं। हमको तो ये हुक्म दिया गया है कि जहां भी आप मिल जाएं हम आपका साथ ना छोड़ें, यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दें। आपने फरमाया, इस मतलब के हासिल करने से तेरे लिए मर जाना ज्यादा आसान है। फिर आपने अपने साथियों को सवार होकर लौटने का हुक्म दिया। हुर ने वापस होने से रोका। आपने फरमाया, तेरी माँ तुझ पर रोए, आखिर तेरा मतलब क्या है? हुर ने कहा, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई और दूसरा अरब ये बात कहता तो मैं उसकी माँ को भी ऐसे ही कहता, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा का जिक्र मैं भलाई के साथ ही करूंगा। इमाम ने फरमाया, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उसने कहा मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह तकरार होती रही। आखिर में हुर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं है, लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म है कि मैं आपके साथ साथ रहूं, कि आप कूफा पहुंच जाएं। अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक मैं इब्ने ज़ियाद की राय ना मालूम कर लूं, आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना कूफा की तरफ जाता हो और ना मदीना की तरफ जाता हो। और आपने दूसरा रास्ता चुन लिया। इमाम का काफिला थोड़ा आगे पहुंचा तो वहीं कयाम फरमाया। थोड़ी दूर पर हुर भी ठहरा। आधी रात के बाद आपने साथियों से फरमाया कि पानी भर लो और चलो। अभी थोड़ी देर चले थे कि जरा आग लग गई, फिर चौंक गए और 3 बार फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सुनकर आपके साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके करीब आए और अर्ज़ किया, अब्बा जान,
इस वक्त ये कलिमात ज़बान पर कैसे जारी हुए? फरमाया, अभी मेरी आंख लग गई थी, मैंने देखा एक सवार कह रहा है कि ये लोग रास्ते पर चल रहे हैं और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि इस तरह हमको मौत की इत्तला दी गई है। साहबजादे ने कहा, खुदा ताला आपको हर भला से महफूज रखे, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस खुदाए जुल जलाल की कसम जिसकी तरफ सबको लौट कर जाना है, हम हक पर हैं। बहादुर साहबजादे ने कहा,